वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जिला पाणवत शब्दनाला 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जिस कश्मीर को खुद से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर पर लाल उठाए वो कश्मीर हमारा है, जिसको भारत में रहना है वंदे मातरम कहना है, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को गोली मारो सालों को, कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को गोली मारो सालों को, कश्मीरी पंडितों के हत्यारों को गोली मारो सालों को। नमस्कार, मेरा नाम स्वास्तिक भट्ट है और मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। ये मेरी पहचान है जो मुझसे आज से 30 साल पहले छीन ली गई थी। कश्मीर के लड़ कश्मीर मेरी जन्मभूमि है और मेरी मरण भूमि भी वही होगी। मैं वहाँ पैदा हुआ था और मैं वही मरूंगा। पर ये सवाल मुझे उन सरकारों से करना है जो आज तक आई और आज तक गई। आज वो वोट बैंक के मामले में JNU में ये जो सब हो रहा है, यूथ जो ये सब कर रहा है, अनपढ़ यूथ जिन्हें JNK की हिस्ट्री के बारे में 1% भी नहीं पता है, जिन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं जो कांग्रेस से उन्हें हिस्ट्री बताई गई है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में वो कुछ नहीं जानते। पर JNU में खड़े होकर पूरे भारत के यूथ को वो ऐसे ललकार रहे हैं, उनके दिमाग में उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो वो आयशी घोष है उसे कुछ मालूम नहीं है कश्मीर के बारे में। 370 हटा है, बहुत अच्छा हुआ है। ये एक स्टेप लिया है, ये एक स्टेप है कि हम वापस घर जाएंगे। जो हैशटैग चल रहा है, हम वापस घर जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमसे जो हमारी सभ्यता छीन ली गई थी, जो हमारी पहचान थी, जो छीन ली गई थी 30 साल पहले, वो बस थोड़ी सी ही बाकी रह गई है, पर हमने उसको जिंदा रखा है। आप यहाँ से थोड़ी सी दूर जाके देख सकते हैं जगती का एरिया, काफ़ी बार गए होंगे, बोडी एरिया। कहीं लोग के दिमाग में जो मर भी रहे हैं, 100 साल के हैं, 80 साल के हैं, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ ली है कि मरना वहाँ है, सबने मरना वहाँ है, अस्थियाँ वहीं बहाई जाएंगी। हर एक की एक ख्वाहिश है। वो पैदा हुआ, उसके कान में भी यही बोला जाता है तुझे मरना भी वहीं है, क्योंकि तू पैदा भी वहीं हुआ था। यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी खड़े हैं, सब यही इच्छा है, सबकी दिली यही इच्छा है। तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जब तक वो उस जमीन पे उनकी अस्थियां नहीं बहाई जाएंगी। देखिए जी, आज मैं बताऊँ कि उन्होंने भरोसा अभियान चाहिए, इसके बावजूद भी उनको एडवांस में इंटीमेशन थी कि हम आ रहे हैं। आज जब उनका सेक्रेटरी बैठा था उससे उनसे बात हुई, उससे कोई जनरल बात हुई, मैंने उनको दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं आपको फिर मैसेज भेज दूँगा, उसके बाद में मंडे के बाद भी किसी दिन आप गवर्नर साहब से मिल सकते हैं और इस पर अपनी व्याख्या दे सकते हैं कि मेमोरेंडम में क्या है। अब हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस मेमोरेंडम में वही चीज़ें जो 19 जनवरी 1990 से हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने तो बार बार यही कहा, वो काली रात जिसे हम उसे निकली, जिसकी वजह से हमारे को जो प्रॉब्लम्स हुई, मंदिर तोड़े गए, इंक्रोचमेंट हुई, लेडीज़ के साथ बेहुरमती हो गई, बाकी हमारे यूथ जो अनएम्प्लॉय हो गए, बिजनेस ट्रेड खत्म हो गया, जो उनकी वजह से जिस चीज़ पर हमको इफेक्ट पड़ा उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला। और हम कहते हैं कि 30 साल आपने काफ़ी डिले किया, इतना डिले करना नहीं चाहिए था आपको। अभी भी हम मोदी जी से ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें यूनियन टेरिटरी बनाए, हमें आपसे काफ़ी उम्मीद है, जो कि हम रखे हुए हैं कि आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। पर हमें अफसोस है अभी भी कुछ कितने महीने हो गए या 6 साल हो गए, वो कभी कोई इस सोल्यूशन पर नहीं आया। ये टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरे में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो इलेक्टेड है, उनको बनानी चाहिए। ये बार बॉडी बनानी जो उनकी बॉडी बने। आस्क पीसी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित काउंसिल जो सबसे पुरानी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन जो 1931 है, और यही एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए। ये नहीं कि वो अपने कोई अपने पोलिटिकल पार्टीज के अपने लोग लागे वो उनकी बोली बोले, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम तो उनकी बोली बोलेंगे तो हमारा सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा। अगर डेफर हुए मैं उन अपनी को अब हम उतनी जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी के समुदाय के लोग जो मिसलीड करना चाहते हैं कि वो उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से वो करते हैं और कोई काम नहीं है, वो हमारे कौम के बिल्कुल दुश्मन हैं। उनको बार बार हम वाजे करना चाहते हैं वो उससे बाज रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहते हैं कि 3 साल बहुत हो गए, जो अपने 3 तलाक में, दूसरे बिल में, तीसरे बिल में, चौथे बिल में, और जो 3 साल से इनके घर जल रहा है उसकी घर को सुलगाने में उनके पास टाइम नहीं है। ये देखने आए नहीं भाई अगर आग लगाई इस घर में तो किसने लगाई। हम तो कहते हैं उनको आगे लाइए,
वाइट पेपर निकाले, जैसे 84 के दंगों को इन्होंने बार बार उनको रिओपन करने की, 1990 में जो मैसेकर हुआ, मास मैसेकर हुआ, बाकी जो हुए, तो उसके बारे में भी ये वाइट पेपर निकाले और इमीडिएटली से फास्टर लाइबिलिटी करें जो भी थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त थी। और दूसरा ये कि अगर हमारा वो प्रॉपर्टी एक्ट बना था जिसकी कस्टडियन हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हुआ करते थे, वो अपनी गवर्नमेंट में क्यों फेलियर हो गए कि उन्होंने वो बात हमारी प्रॉपर्टी फिर भी एनक्रोच क्यों हुए, उस पर भी एक